किसके आशीर्वाद से अंबानी के घर होती है पैसों की बारिश। हर बड़े प्रोजेक्ट से पहले कहां हाजिरी लगाते हैं अंबानी। सिर्फ 7 साल के भगवान कैसे बना देते हैं धनवान। दोस्तों, आज हम आपको देश की सबसे अमीर फैमिली अंबानी परिवार से जुड़ा वो राज बताने जा रहे हैं जिसमें छुपा है उनकी अमीरी का रहस्य। दोस्तों, देश का सबसे अमीर शख्स बनना, देश का सबसे बड़ा उद्योगपति बनना और इस हैसियत को सालों साल तक बरकरार रखना आसान काम नहीं होता। हर पग पर बड़ी बड़ी चुनौतियां होती हैं। प्रतिद्वंदी हर कदम पर चुनौती देते हैं। सफल लोगों से जलन रखने वालों की भी कोई कमी नहीं होती, जो उन्हें पीछे खींचने का कोई मौका नहीं चूकते। उनके खिलाफ हर तरह की आजमाइश की जाती है। इतनी चुनौतियों और बाधाओं के बाद भी सालों तक अपनी पोजीशन को वही बनाए रख सकता है जिसके ऊपर कोई दैवीय कृपा हो। ये दैवीय कृपा उसके खिलाफ होने वाली हर साजिश को नाकाम कर देती है। कहा जाता है कि अंबानी परिवार के पास भी ऐसी दैवीय कृपा है। अंबानी परिवार को ये दैवीय कृपा भगवान श्री कृष्ण के उस स्वरूप से मिलती है जो सिर्फ 7 साल के बालक के रूप है। इन 7 साल के भगवान के पूरे रहस्य और अंबानी परिवार पर उनकी कृपा कैसे बरसती है, ये सब हम आपको बताएंगे। बस आप देखते रहिए द कर्मा। आपके मन में यह सवाल उठ रहा होगा कि जिन 7 साल के भगवान श्री कृष्ण की कृपा अंबानी परिवार पर है वो कहां विराजमान है। तो आपको बता दें कि 7 साल के कृष्ण भगवान राजस्थान के उदयपुर के पास श्रीनाथ जी मंदिर में विराजमान है। श्रीनाथ जी मंदिर में विराजमान भगवान की वजह से ही इनके परिवार पर पैसों की बारिश होती है। अंबानी परिवार का श्रीनाथ जी मंदिर से बहुत पुराना रिश्ता है। मुकेश और अनिल अंबानी के माता पिता कोकिलाबेन और धीरूभाई अंबानी की इस मंदिर में बहुत श्रद्धा रही है। आपको बता दें कि अंबानी परिवार मूल रूप से गुजरात के मोडसा जिले का रहने वाला है। इस जिले के व्यापारी समुदाय का सैकड़ों साल पहले राजस्थान के श्रीनाथ जी मंदिर से जो मजबूत रिश्ता जुड़ा वो अब तक बरकरार है। अंबानी परिवार पर तो श्रीनाथ जी की विशेष कृपा रही है। इसलिए मुकेश अंबानी जब भी कोई बड़ा प्रोजेक्ट शुरू करते हैं तो वो सबसे पहले श्रीनाथ जी की हाजिरी लगाते हैं। शायद इसलिए किसी को तब हैरानी नहीं हुई जब उन्होंने मच अवेटेड 4G और 5G प्रोजेक्ट की शुरुआत श्रीनाथ जी के मंदिर से ही की। रिलायंस पावर के लॉन्च से पहले भी मुकेश अंबानी श्रीनाथ मंदिर में मत्था टेकने पहुंचे थे। बताया जाता है कि मुकेश अंबानी के ऑफिस में भी श्रीनाथ जी की एक मूर्ति लगी हुई है। व्यापार ही नहीं, हर फैमिली ओकेजन पर भी अंबानी परिवार श्रीनाथ जी मंदिर में मत्था टेकने आता है। पिछले साल दिसंबर में मुकेश अंबानी के बेटे अनंत अंबानी और उद्योगपति वीरेन मर्चेंट की बेटी राधिका मर्चेंट की सगाई सेरेमनी का आयोजन भी श्रीनाथ जी मंदिर परिसर में ही किया गया था। अंबानी परिवार ने मंदिर परिसर में ही पारंपरिक भोज का भी आयोजन किया था। मुकेश अंबानी की बेटी ईशा अंबानी की शादी की रस्में भी उदयपुर में निभाई गई थी। इसके लिए वेन्यू पैलेस को श्रीनाथ जी मंदिर के तर्ज पर ही डेकोरेट किया गया था। श्रीनाथ जी मंदिर के लिए अंबानी परिवार दिल खोल कर दान करता है। 1994 में अंबानी परिवार ने श्रीनाथ जी मंदिर में आने वाले श्रद्धालुओं के लिए एक आश्रम बनवाया था। ये भी बताया जाता है कि मुकेश अंबानी ने श्रीनाथ जी मंदिर के एक पुजारी को एक प्राइवेट जेट भी गिफ्ट में दिया है। अब आपको श्रीनाथ जी के मंदिर के बारे में बताते हैं। इस मंदिर की स्थापना के लिए हिंदुओं को बहुत पापड़ बेलने पड़े थे। मुगल बादशाह औरंगजेब ने अपने शासनकाल में मथुरा के मंदिरों को तोड़ने का आदेश दिया था और उसके आदेश पर श्रीनाथ जी के मंदिर को तोड़ने का काम भी शुरू हो गया। तब मंदिर के पुजारी ने श्रीनाथ जी की प्रतिमा मंदिर से बाहर निकाल ली और बैलगाड़ी पर उस मूर्ति को रखकर राजस्थान की तरफ बढ़ गए। उन्होंने कई राजाओं से श्रीनाथ जी का मंदिर बनवाने की गुजारिश की, लेकिन औरंगजेब के डर से कोई तैयार नहीं हुआ। तब उन्होंने मेवाड़ के राजा राणा राज सिंह के पास संदेश भिजवाया। तब राणा राज सिंह ने मंदिर की स्थापना का जिम्मा उठाया और 1672 ईस्वी में मंदिर का निर्माण पूरा करवाने के बाद उसमें श्रीनाथ जी की उस मूर्ति को स्थापित करवा दिया। श्रीनाथ जी की प्रतिमा स्थापित हो जाने पर औरंगजेब चिढ़ गया। उसने मंदिरों को तोड़ने की नियत से राजस्थान पर हमला कर दिया। जब वो मेवाड़ पहुंचा तो अपनी सेना लेकर श्रीनाथ जी के मंदिर में पहुंच गया। कहा जाता है कि उसने जैसे ही मंदिर में प्रवेश करना चाहा तो बाहर बैठे एक फकीर ने ऐसा करने से मना किया और कहा, मंदिर में घुसोगे तो अंधे हो जाओगे। औरंगजेब नहीं माना
और मंदिर की सीढ़ियों पर चढ़ने लगा। लेकिन जैसे जैसे वो एक एक सीढ़ी चढ़ता गया, उसकी आंखों की रोशनी कम होती गई। 9 सीढ़ी चढ़ते ही वो अंधा हो गया। फकीर के कहने पर औरंगजेब ने अपनी दाढ़ी से 9 सीढ़ियों को साफ किया, तब जाकर उसकी आंखों की रोशनी लौटी। औरंगजेब की बेगम ने भी श्रीनाथ जी से प्रार्थना की और आंखें ठीक हो जाने पर श्रीनाथ जी को एक कीमती हीरा चढ़ाया। श्रीनाथ जी के मंदिर में स्थापित भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति 7 साल के बच्चे जैसी है। बालक रूप होने के कारण यहाँ भगवान को दिन में 8 बार भोग चढ़ाया जाता है। श्रद्धालु उन्हें खिलौने भी चढ़ाते हैं। श्रीनाथ जी के मंदिर के इस इलाके का राजा भी बाल कृष्ण को ही माना जाता है, इसलिए कृष्ण जन्माष्टमी के दिन उन्हें 21 तोपों की सलामी दी जाती है। मेवाड़ राजवंश की इस परंपरा को आज भी निभाया जाता है। कहा जाता है कि श्रीनाथ जी की मूर्ति मथुरा के गोवर्धन पर्वत से स्वयं प्रकट हुई है। उस मूर्ति को भगवान श्री कृष्ण का दूसरा अवतार माना जाता है। ये मूर्ति उसी रूप में है जिसमें बाल रूप में भगवान श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को अपने बाएं हाथ की उंगली पर उठाया था। इस मंदिर की अत्यधिक मान्यता है। कहा जाता है कि इस मंदिर में श्रद्धा भाव से बाल रूप कृष्ण भगवान के दर्शन से सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। दोस्तों, अंबानी परिवार के पूज्य भगवान श्रीनाथ जी पर हमारा ये वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। अब आप इसे लाइक और शेयर करें और हाँ, हमारे चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय श्रीनाथ जी।